वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन फोटोशॉप। और इस सेशन 3 में देखने वाले हैं पाथ टाइप एंड शेप टूल्स। हमने इतना सारा टूल्स देखा था। वी हैव सीन सिलेक्शन टूल्स और उसके बाद पेंटिंग टूल्स और एडिटिंग टूल्स देख चुके हैं। और आज भी ये देखने वाले हैं कि दीज शेप टूल्स and path type tools they don't come under any of the editing tools. Okay, ये तो अलग सा है। We use this for creating an image. जो image हम create करना चाहते हैं उसके लिए we will use these shape tools. And these shape tools are also dependent on the paint tools. So every time you use a shape tool आपको gradient या फिर paint ऐसा वाला tools भी use करना पड़ेगा. Alright, so we are going to see how to create shapes and how to create images using path type tools and shape tools. Alright, so let's get into the session. आज भी we are going to use a new file. Okay, new file में देखेंगे कैसे you will create a shape and how do we use a path type tool. Alright, so चलो session के अंदर open the Photoshop और default Photoshop का size image हमें open करना है. Default size so you already saw in the interface. आपको वो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज तो मिल जाएगा. सो विथ कितना 1920 का विथ और 974 का हाइट. सो अभी ये जो डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज है इट इज रेडी नाउ. सो हम पहले क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज शेप टूल्स. ये शेप टूल्स क्या होते हैं? वेर यू कैन ड्रॉ शेप्स. ओके, सो वी हैव सीन ऑल दीज टूल्स. ओके, हमें देखना पड़ेगा कि शेप टूल कहां पे है. हम लोगों ने ये सब कुछ देखा था. टाइप टूल भी याद है आपको? यस, टाइप टूल क्या करेगा? इट हेल्प्स अस इन टाइपिंग, है ना? सो टुडे वी विल सी दिस एंड स्टार्ट यूजिंग द शेप टूल. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी हैव सीन द शेप टूल विच इज अ रेक्टेंगल टूल, है ना? रेक्टेंगल टूल दिख रहा है आपको? सी हाउ इट इज वर्किंग. आपको तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है. सो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस. आप ये सिलेक्ट करने से ही आपको ये जो ऊपर का टूल बार है उसमें क्या दिख रहा है? शेप का डाउन हैरो. व्हाट डज इट मीन? यू कैन हैव अ डिफरेंट प्रीसेट. प्रीसेट का मतलब है डिफरेंट शेप, डिफरेंट फॉर्म. ओके, और जो शेप है आप शेप यूज कर सकते हो. यहाँ पे पाथ और पिक्सल्स भी है. वील सी ऑल द थ्री. ओके, सो पहला शेप सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा द साइज ऑफ द बॉर्डर. जो बॉर्डर आपको चाहिए वो थिक से स्ट्रेट लाइन में चाहिए या डॉटेड लाइन में चाहिए. ऑल दिस यू कैन यूज. ओके, और ये जो साइज होता है वी आर गोइंग टू हैव द साइज मेंशन्ड बाय अ साइज बार. आपको ड्रैग करना पड़ेगा. बड़ा चाहिए तो राइट साइड, छोटा से चाहिए तो लेफ्ट साइड. So it increases and decreases as you drag them. Okay, so अभी तो we have selected the size और जो stroke है this gives you the color. Okay, जो stroke है आप पिक कर सकते हो एक color यहाँ से. Okay, पिक करने के बाद you can see the color changing here. और ये जो fill है it means stroke will always be the outer line. Outline को बोलते हैं stroke का color. अभी अंदर जो color filling चाहिए always a shape will be closed, है ना? Edges will be closed. So what color should you fill inside will be mentioned using the fill. So अभी red color दे रहे हैं उसका. Alright, so अभी तो width और height तो automatically when you draw it will come. समझ में आया आपको? So that's how we are going to do it. So click and drag them. Okay, आपको दिख रहा है? It just took a little time to come. मगर जो आउटलाइन हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कलर के लिए पिंक और जो रेड कलर हम लोगों ने फिल के लिए सिलेक्ट किया था ऑल दैट इज अवेलेबल हियर. सो ऐसे ही यू कैन ड्रॉ शेप्स. सो यहाँ पे जब आप शेप ड्रॉप कर रहे हो ऑटोमेटिकली देयर इज अ प्रॉपर्टी विंडो पॉपिंग अप. इसका मतलब है यू हैव अ एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉर दिस शेप. क्या सब है? यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द विड्थ. अगर मैं विड्थ को 1000 पिक्सल्स कर रही हूं तो इट रिड्यूसेस. और आपको ये स्क्वायर चाहिए तो यू कैन हैव हाइट ऑल्सो एज 1000. एंड नाउ देखो यू हैव सीन दिस
इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि विड्थ और हाइट, हमें ये भी पता है फोटोशॉप में ऑलवेज वी यूज पिक्सल्स फॉर द विड्थ एंड हाइट. ओके, और ये जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस शोज यू द पोजिशन. अभी मैं यहां पे 0 और यहां पे 0 दे रही हूं, तो what will happen? This 0 0 of the computer is on the top left corner. So हमारा जो इमेज है उसका टॉप कॉर्नर कहां जाएगा? It goes to the top left corner. समझ में आया आपको? So if you want a different shape in this option, आप ये भी कर सकते हो. क्या हुआ था अब? यहाँ पे तो हम लोगों ने फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट किया था, that was red, और कॉर्नर में क्या था? बॉर्डर में you had a pink color. So अभी मैं ये ऑप्शन जब क्लिक कर रही थी, दिस एक्सचेंज्ड, ये क्या हुआ था? टॉगल हो गया. जो रेक्टेंगल हम लोगों ने क्रिएट किया था, दैट गॉट द बैकग्राउंड कलर, एंड द बैकग्राउंड गॉट विच कलर? हम लोगों ने जो कलर फिल किया था, दैट वाज गिवन टू द बैकग्राउंड. सो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग. ओके, क्या होना? यहाँ पे कलर बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड के कलर रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा. ऑलराइट, और अभी देखते हैं तीसरा ऑप्शन. ये तो वी डोंट हैव अनदर रेक्टेंगल हियर, सो आपको नहीं दिख रहा है. अभी आप दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करोगे. ओके, सो आपको आप दिखेगा. हाउ कैन यू सी इट? सी दिस. व्हेन यू डू इट, आपको और एक रेक्टेंगल का शेप यहाँ पे भी आ गया है. सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन. आपको जो कॉर्नर्स में है, देयर ऑल्सो यू विल हैव द शेप बीइंग रेप्लिकेटेड. और ये जो है लास्ट ऑप्शन, दैट गिव्स यू ओवरलैपिंग शेप्स. एक्सक्लूड का मतलब है लीव आउट द ओवरलैपिंग शेप्स. व्हाट विल हैपन नाउ? अभी सोचो कि वी हैव ओवरलैपिंग शेप्स नाउ. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन लीव आउट द ओवरलैपिंग शेप्स. ओके, सो आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव ऑल द शेप्स बीइंग सिलेक्टेड सेपरेटली. आपको दिख रहा है? दैट मीन्स इट विल लीव आउट द ओवरलैप्ड वन. यहाँ पे जो पार्ट ऑफ एन इमेज है, दैट हैज बीन हिडन बिकॉज ऑफ दिस इमेज बीइंग ओवरलैप्ड. ओके, सो जो ओवरलैप हुआ है उसका बॉर्डर सब will be deleted and it will show only the borders of the shape on the top of them. समझ में आया? So this part आपको दिख रहा है, जो ये part होता है square का, that has been hidden. Yes, and you can see only the top left part. So ये है overlapping का. You exclude overlapping, so whichever is down there, it will be hidden. And only the one that is present on the top will be shown. समझ में आया आपको? So this is how you use the shape tool. अभी आपको path चाहिए तो क्या कर सकते हो? You can draw a path. इस path में आपको mention कर सकते हैं, you have a path being drawn from this point to this point. अभी यहाँ पे आप जो path selection tool है उसे select करने वाले हैं. ये जो एरो मार्क दिख रहा है ना माउस पॉइंटर के जैसे, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट टूल. ओके, वो सिलेक्ट करने के बाद वी आर गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग देम थ्रू आउट. कैसे करने वाले हैं? क्लिक, ये जो पाथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये इसका पाथ है. ओके, एंड वी आर ऑल्सो सिलेक्टिंग द सेकेंड पाथ और थर्ड पाथ. समझ में आया? इट हेल्प्स अस इन सिलेक्टिंग parts of the images. So this is how you can trace out. अभी ये जो ये जो image है, if you want to copy this as with the overlapping edges, क्या कर सकते हो? You just need to use the path tool, click and drag like this, create a path and use them. समझ में आया? So this is how what will we be using? We will be using a path tool. हमने तो शेप का देखा था, वी हैव सीन फिलिंग द कलर एंड ऑल दैट. अभी क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी हाउ आर वी गोइंग टू कलर रिप्लेस दिस. क्या करने वाले हैं? कलर रिप्लेस करने वाले हैं. सो कलर रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए हमें? मार्की टूल चाहिए. सो जस्ट बिकॉज दिस इज गॉट अ शेप ऑफ अ स्क्वायर, मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज कर सकती हूँ. सो अभी क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द ब्रश टूल, प्रेस एंड होल्ड,
और यहाँ पे जाके कलर रिप्लेसमेंट क्लिक करने वाले हैं। सो क्या कर रहा है, दिस इज फिल लेयर। फिल लेयर को कलर रिप्लेसमेंट यहां से करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ इमेज। सो वापस रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट द बैकग्राउंड हियर। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं, ब्रश पे क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड, ओके, एंड देन चूज अ ब्रश टूल। यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अ ड्रॉन शेप। सो ड्रॉन शेप में आप क्या कर सकते हो, यू कैन फिल इन द इमेजेस। सो अभी सोचो कि ये शेप में मुझे कलर डिफरेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूं, आई कैन गो अहेड टू अ ग्रेडियंट। ओके, सो यहां पे मैं एक सिलेक्शन ग्रेडियंट कर सकती हूं और उसके बाद इसे क्लिक एंड ड्रैग कर सकती हूं। क्लिक एंड ड्रैग करने से क्या होगा, यहां पे क्लिक एंड ड्रैग करने से यू विल गेट द कलर बीइंग रिप्लेस्ड देयर। ओके, अब अभी क्या करेंगे, डीसिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। सो हम लोगों को एक ग्रेडियंट जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो आ गया है। अगर एक ग्रेडियंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज चूज करना है वो भी हम कर सकते हैं। सोचो कि यू आर गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम हियर, देखो द डिफरेंस इज विजिबल, आपको आप देख सकते हो। हाउ आर यू गोइंग टू कलर द ग्रेडियंट टूल, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट। देखो, यू कैन क्रिएट ग्रेडियंट ऑन दिस ऑल्सो। समझ में आया आपको? यस, दिस इज हाउ यू यूज अ पाथ टूल एंड कौन सा यूज किए थे, वी हैव यूज्ड अ शेप टूल। ये शेप टूल जो है, यू कैन ड्रॉ इमेजेस एंड क्रिएट शेप्स। यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं, इफ यू हैव एन इमेज, अगर सोचो कि आपका पोस्टर बन रहा है और पोस्टर का डिजाइन सब कुछ रेडी है और आपको पोस्टर में टाइटल देना पड़ेगा। सो क्या कर सकते हो, रेक्टेंगुलर टूल ले सकते हो, स्ट्रोक और लेने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट थ्रू आउट और टाइटल को उसके अंदर डाल सकते हो। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू कैन easily make your pictures more appealing. समझ में आया आपको? So what did we learn today? We have seen about gradient tool, उसके बाद जो path selection tool है वो भी हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद क्या देखा था, we have seen about shape tool, और shape के बहुत सारे properties भी हम लोगों ने देखा था. Alright? So please practice this at your home and meet you in the next session. Bye bye.